हरे कृष्णा साथियों, आज के इस मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम एसएससी जीडी के 6 फरवरी 2025 को आए सारे शिफ्ट के सवाल को देखेंगे मैथ्स के। तो चलिए एक एक कर हम सारे सवालों को देखेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखिए कि हमारा जो सवाल है इंग्लिश में दिया हुआ है, हम आपको हिंदी में बताते हुए चलेंगे। तो सवाल है कि व्हाट इज़ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30%, 25% एंड 40%। एकल छूट निकालना है तीनों में से, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उचित है कि आप इसको क्या करें, डिस्काउंट है 30% का, तो 70% इसको लिखें, और ये 25% का है तो ये आपका हो जाएगा 75%, ठीक है, और 40% है तो ये हो जाएगा आपका 60%। नीचे में बेस जो है आपका 100 ही रखेंगे, इधर 100 है, इधर 100 है, और इधर भी आपका 100 है, ठीक है। ये दो शून्य कट जाएगा आपका, और 6 सत्ती 42, 42 गुना 75 आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 14 34 और 1 35, और 7 चौका 28, 3 31, 31.5, ठीक है। तो 31 इधर 31.50 आ रहा है तो 31.5, और इधर हो जाएगा 100, यानी कि ये कितना कम है, तो 68.5, ठीक है। तो 68.5% इसका जो है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल increases by 50%, what percent should its consumption be reduced such that the expenditure on it increases by 14% only, है ना। तो प्राइस जो है 50% से इंक्रीज़ हो गया है। मान लेते हैं कि प्राइस 100 है, तो ये 50% से इंक्रीज़ हो गया, तो मतलब हो गया 150, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो जब भी प्राइस इंक्रीज़ होगा दोस्तों, तो प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा उल्टा होगा। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजप्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डिक्रीज कंजप्शन का एरो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाय 14% ओनली। इसका जो खर्च है सिर्फ 14% बढ़ना है, तो हमको कंजप्शन कितना रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो खर्च तो हमारा ये था 100, इसको बढ़ा के कितना करना, 114, ठीक है। अब कंजप्शन का रेशियो कितना बन जाएगा आपका, उल्टा चलेगा कंजप्शन, ठीक है। तो कंजप्शन, मूल कंजप्शन ये हो जाएगा और रिड्यूस्ड कंजप्शन ये हो जाएगा। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 36 का, अब बटा मूल कितना है 150, और परसेंटेज में कितना निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24% जो होगा आपका दोस्तों कंजप्शन रिड्यूस होगा। तो 24% ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि रवि कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द टोटल वर्क इन 15 डेज, है ना। 1/4 यानी कि एक चौथाई काम, कुल काम का एक चौथाई काम जो है 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो रवि पूरा काम कितना दिन में ख़त्म कर सकता है, 15 चौका 60 दिन में। और उसी तरह से छावी कंप्लीट कर सकता है कितना, 1/3 है 18 दिन में, तो एक काम कितना हो जाएगा 54 दिन में, ठीक है। और तीसरा है आपका धानी, धानी कंप्लीट कर रहा है हाफ 24, तो पूरा हो जाएगा 48 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो इफ़िशियंसी मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए आप ना सबसे इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन में बदल दीजिए पहले। तो यहाँ देखिए कि 12 कॉमन है आपका, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 नहीं 6 कॉमन है आपका, तो 6 दहें 60, 6 नंबर 54, 6 अठी 48, 6 से हमने यहाँ पर सबको भाग दिया, तो लास्ट में हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 10 और 9 और 8 का जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 गुना 9 और गुना 4, ठीक है। तो इसका इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, तो इफ़िशियंसी हो जाएगा 10 कट गया तो ये इधर 36, इधर 9 कट गया तो इधर 40, और इधर 8 कट गया तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और इधर 5 9 पचे 45। टोटल इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 6 5 11, 4 3 7, 4 11, 1 12, 121। तो 121 इफ़िशियंसी हो गया। तो समय कितना लगेगा 3/4 काम करने में, तो 3/4 कितना हो जाएगा, इसका 3/4 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 3, यानी कि 270 बटा इफ़िशियंसी। समय बराबर क्या होता है, वर्क बटा इफ़िशियंसी। वर्क आपका 270 हो गया, इसका 3/4, ठीक है, 3/4 से भाग देना है इसको, और ये बन जाएगा 270 बटा 121 आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 6 से भाग दिया था, तो यहाँ पे हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम बराबर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि 121 किसके नीचे में है, ये वाला है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड्स 92 एंड 15 लिव्स रिमाइंडर, शेष जो है छोड़ता है 7 और 11, ठीक है। शेषफल इसका 7 और 11 बचता है। संख्या, जब कोई संख्या 92 और 215 को डिवाइड करती है तो 7 बचता है। तो सबसे पहले रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 7 से 92 में से घटा देंगे, 92 में 7 जाएगा, कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 85, और 215 में से 11 जाएगा तो 204, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि इन दोनों में 17 कॉमन है, 17 गुना 5 और 17 गुना 17 चौका 2 तल से 17 गुना 12, ठीक है। तो 17 जो होगा दोस्तों इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यही संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड करेगी, यानी कि 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 85 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 92 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और 7 आपका शेष बचेगा, तो ठीक है। और इधर 17 से डिवाइड करेंगे तो 204 लगेगा, यहाँ पर 11 आपका शेष बचेगा। तो इस केस में आपको HCF निकालना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी वही सवाल है 406 और 1388 का। तो यहाँ से हो जाएगा 405, रिमाइंडर घटा दीजिए इसमें, और दूसरे नंबर में रिमाइंडर घटाएंगे तो 1385। तो यहाँ पर देखिए कि 5 ही दोनों संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और 15 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 5 से भाग दीजिए, 5 8 40 और ये 81 बन रहा है, और 5 दूनी 10 तो चूंकि इसके पास एक ही 5 है तो इसके पास भी एक ही 5, सबसे कॉमन जो संख्या होगी इसमें 5 का वो एक ही लेना होगा, क्योंकि इसके पास एक ही 5 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आपका, एक दौड़ में 100 बाइक हैं और येलो और ग्रीन बाइक हैं। एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द बाइक्स 35 है, एवरेज स्पीड ऑफ द येलो बाइक 55 है, औसत गति जो है पीली बाइक का 55 है और औसत गति हरी बाइक का 30 है। तो हाउ मेनी बाइक्स आर ग्रीन, ग्रीन बाइक कितने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर येलो लिख लीजिए और यहाँ पर ग्रीन लीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। टोटल का आपका 35 है और ग्रीन का आपका कितना है 30 है और येलो का है आपका 55। रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी रेशियो देगा वो आपका नंबर होगा, ठीक है, नंबर का रेशियो होगा। तो यहाँ पर देखिए 35 में से 30 जाएगा तो 5 और 55 में से 35 जाएगा तो 20 बनेगा, यानी कि 1:4 का रेशियो आ रहा है। यानी कि 5 यूनिट का मान ऑप्शन से दे रखा है सवाल में, 100 बाइक है तो हमको निकालना है 4 यूनिट का मान। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 80 बाइक, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जाकिर ट्रेवल्स सिटी ए टू सिटी बी। अगर जाकिर अपने कार को 2/3 के नॉर्मल गति से चलाता है तो वह सिटी बी जो है 10 मिनट लेट से पहुंचता है, तो उसका नॉर्मल टाइम आपको निकालना है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो उसका जो है टाइम कितना लगेगा वो आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब दूरी समान हो, दूरी आपका समान दिया, डी बराबर चाल गुना समय, दूरी अगर समान हो तो स्पीड जो होगा वो टाइम का उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है, नॉर्मल है 3 और न्यू है आपका 2, तो टाइम जो होगा दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा 2:3 का, ठीक है। तो ये नॉर्मल टाइम है। 1 यूनिट का मान, यहाँ से देखिए 1 यूनिट का मान 10 है, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 यूनिट, ठीक है, 20 टाइम। तो ये वाला आपका नॉर्मल था और ये आपका न्यू था, ठीक है। तो नॉर्मल आपसे पूछा है तो 20 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, इसको सॉल्व करना है। 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 1% बराबर 33, तो 100% बराबर 3300। 9 नंबर में है कि इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, ए और बी का तृतीय अनुपात b² a, 112 गुना 112 बटा 28। तो दोस्तों करना क्या है, डिजिटल सम निकाल दीजिए, डिजिट सम के अप्रोच से लगाइए तो आंसर आपका आराम से मिल जाएगा। 8 2 10 नीचे आ जाएगा 1 और 1 2 1 3 1 4, 4 गुना 4 16, यानी कि डिजिट सम इसका 7 आ रहा है। तो ऑप्शन से मैच करा लीजिए, 4 4 8 4 12 4 16, 16 मतलब 7, ये ऑप्शन मिल रहा है। इसका डिजिट सम हमारा 4 2 6 2 8 नहीं हो रहा, ये भी 6 3 9 3 12, यहाँ पे 3 आ रहा है और 8 4 12 यहाँ भी आपका 3 आ रहा है। अच्छा, सवाल में आपको 7 2 बार दे देता, 7 जो है डिजिट सम 2 ऑप्शन का आ जाता, तो उस कंडीशन में हमको हल करना पड़ता। और उस कंडीशन में हल करने के लिए दूसरा ऑप्शन यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते कि यूनिट डिजिट क्या, अगर यूनिट डिजिट भी आपका सेम आ रहा है तो फिर जो है उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है आपका, अमित एक पियानो खरीदता है और उसको गोपाल को 5% के प्रॉफिट पे बेचता है और गोपाल अक्षय को 25% के लॉस पे बेचता है। तो अक्षय अगर 1890 पे कर रहा है तो अमित ने कितने में उसको खरीदा था, अमित का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। तो अमित का क्रय मूल्य मान लेते हैं ए है अमित, ठीक है, और गुना 5% का मतलब 1/20, यानी कि 21/20 में इसने बेचा। और फिर अक्षय का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 25% के लॉस पे अक्षय खरीदा था, यानी कि 25% के लॉस पे, यानी कि 3/4 पे खरीदा, ये हो गया 3/4। और ये विक्रय मूल्य खरीदा, ठीक है, और अक्षय ने पेड किया कितना 1890, यही इसका क्रय मूल्य है। ये इधर भी CP इधर भी CP। अब इसको हल कर दीजिए, 3 से कट जाएगा 630 बार में और 21 तिहाई 63 30 बार में, और ए का मान आ जाएगा आपका 80 गुना 30 2400, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मीन प्रोपोर्शन,
मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है, यानी कि मध्यानुपात क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, √a इंटू बी। ए टोटल ये है और बी टोटल ये है, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 9 है और ए बी बाहर निकल जाएगा, इधर भी आपका ए बी बाहर निकल जाएगा और 4 है तो इधर 2 ए बी बाहर निकल जाएगा, √a बी इसका बच जाएगा, 3/2 √a बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि आशीष के पास 1617 रुपये थे, उसने अपने बेटे अरुण और महेश के बीच में पैसों को डिवाइड किया, बांटा और उससे कहा कि आप 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्वेस्ट कीजिए, और यह पाया गया कि अरुण और महेश को 14 और 15 साल के बाद सेम अमाउंट मिला, मिश्रधन मिला, तो हाउ मच डिड आशीष गिव टू अरुण, आशीष ने अपने बेटे अरुण को कितना रुपया दिया, कितना पैसा दिया। तो यहाँ पर देखिए कि 1617 रुपया था, अरुण और महेश का रेशियो निकाल देंगे, अरुण और महेश का, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए कि 14-15 साल बाद इसको मिल रहा है, तो 1 प्लस इसका मिश्रधन, इसको इधर रखिए, ठीक है, इसको इधर रखिए m, और इसको मिल रहा है कितना, इसको मिल रहा है 1 प्लस 10/100, फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको 14 साल बाद मिल रहा है और इसको महेश को 15 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। तो ये कट जाएगा एक बार में, a और बटा m का रेशियो आ जाएगा आपका 11/10। चूँकि ये टोटल आपका प्रिंसिपल का रेशियो है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 का मान हो जाएगा 1617, तो आपको निकालना है 11 का मान, ठीक है, 11 यूनिट, यानी कि आशीष वाला मान सॉरी अरुण वाला मान निकालना है 11 यूनिट, तो 1617/21 गुना 11। तो यहाँ पे आप डिजिट सम लगा कर निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं निकलेगा क्योंकि नीचे 3 है, अगर इसको हम काट देते हैं 3 से ऊपर नीचे तो निकल सकता है, 6 7 13 14 15, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 तिहाई 9, 3 मा 27 और 3 7 21, और ये 7 7 49, फिर 7 7 49, 77 गुना 11 847 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई करना है इसको, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 6 बार में है ना, 2 बार में कट जाएगा और इधर आ जाएगा आपका भागा वाला, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32 23 गुना 32, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 9 13, 3 दूनी 5 1 6 736 आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट है आपका कि ए सम ऑफ एक्स अमाउंट टू इतना रुपया 2.5 साल में बन रहा 12% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड एवरी आफ्टर 10 मंथ्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है, साल में कंपाउंड नहीं हो रहा है, 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो आपको एक्स का मान निकालना है, ठीक है, ये प्रिंसिपल का मान आपको निकालना है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कि टोटल आपका 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है और आपका साल कितना है, 2.5 साल है, तो 2.5 साल में कितना महीना हो रहा है, तो 2 साल में 24 और 2.5 6 30 महीना हो रहा है, ठीक है। तो 30 महीना में 10-10 महीना के पर वो कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो 10-10 महीना पे कंपाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमको जो n जो है वो 2.5 साल नहीं लेना है, n का मान आपको 3 लेना है, ठीक है, क्योंकि हर 10 महीने पे कंपाउंड हो रहा है, तो इसका जो साइकिल हो जाएगा वो 3 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 12% पर एनम, यानी कि साल का 12%, यानी कि 12 महीने का 12%, ठीक है। तो 10 महीने का कितना हो जाएगा, 10%, तो आर जो आपको लेना है वो 10% लेना है, ठीक है। अब आप आराम से आप निकाल दीजिए, आर का इफेक्टिव कितना बन जाएगा, 10 + 10 + 10 गुना 10/100, यानी कि पहला बार में 21 बनेगा, और 21 + 10 + 21 गुना 10/100, ये बन जाएगा आपका, 2 शून्य कट जाएगा, 21 और 10 31, 31 और 2 33.1%, 33.1% इफेक्टिव रेट बन रहा है, चूँकि ये अमाउंट है, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 100 प्लस जोड़ देंगे तो 133.1% का मान आपको 54,571 है, तो इसलिए 100% का मान कितना निकलेगा, तो 11 से काटिए, ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, ये 12.1 आ जाएगा, और 11 चौका 44, 11 9 99, 11 चौक 66, 11 आ जाएगा, और 11 से फिर ये कट जाएगा, 11 चौका 44, 11 25 55, 11 और फिर से ये 11 बार में कट जाएगा, 11 चौका 44, 11 4.1 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 410 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 410 गुना 100, यानी कि 41,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को हल करना है। अगला है कि एवरेज वेट रुपेश, मंदार और केतान का 45 है, और इधर रुपेश और मंदार का 43 है और मंदार और केतान का
45 है। तो वेट ऑफ मंदार आपसे पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन लगा के बना सकते हैं। 45 गुना 3 बराबर 43 गुना 2 अब प्लस 45 गुना 2 और दोनों को घटा देंगे तो बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से डेविएशन मेथड लगा के आप बना सकते हैं। तो 45 से जो टोटल एवरेज है 45, 45 से कितना कम है, -2 कम है, -2 2 आदमी का है, तो टोटल डेविएशन इधर हो जाएगा -2 गुना 2 और प्लस इधर डेविएशन कितना हो जाएगा, इधर भी 45 इधर भी 45, तो 45 इधर आ जाएगा आपका 0, तो टोटल डेविएशन हो गया -4। चूँकि टोटल डेविएशन 0 आना था, लेकिन यहाँ पर दो दो के यहाँ पर गैप में हमने निकाला है। इधर देखिए कि मंदार यहाँ भी है और मंदार यहाँ भी है, ठीक है। तो इस मंदार को, एक मंदार को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हटा देते तो यहाँ पर टोटल डेविएशन 0 हो जाता, लेकिन हमने हटाया नहीं, दोनों को इंक्लूड किया, इसलिए -4 आ रहा है। तो कहने का साफ मतलब है कि जो टोटल एवरेज है, ठीक है, उसमें से हमको 4 घटाना पड़ेगा, तो 41 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है कि -10 आपका इधर हो जाएगा +60, ये -4 हो जाएगा, -13 और -24 -37 आ जाएगा। और ये 17 नंबर का सवाल है कि इफ़ ए ट्रेन रन्स 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो वो अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल जो है गंतव्य स्थान तक 10 मिनट लेट पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वो अपने डेस्टिनेशन गंतव्य जो है 4 मिनट देरी से पहुंचती है। तो इसका करेक्ट टाइम क्या होगा? तो इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए। डी बराबर क्या होगा कि जो भी आपका स्पीड दे रखा है उसको आपस में गुना करेंगे, 45 गुना 40 बटा बड़े से छोटे को घटाएंगे, 45 - 40 गुना। अब जो आपका समय है 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है और इधर 4 मिनट लेट से पहुंच रहा है, तो दोनों को घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, क्योंकि मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये टोटल आपका डिस्टेंस बन जाएगा। ये हो गया 6 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 5 नमा 45, यानी कि डी जो निकल के आ गया, दूरी 36 किलोमीटर आ गया। तो इसका समय कितना निकलेगा? तो समय बराबर एक केस में जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो उसका समय कितना निकलेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमने कितना निकाला 36 और चाल कितना है 40, है ना। तो ये 4 नमा 36, 9/10 घंटा हो गया। चूँकि हमको मिनट में निकालना है तो 60 से गुना कर देंगे, ये हो गया आपका 6 नमा 54 मिनट। चूँकि 54 मिनट जो होगा दोस्तों, अगर वो 40 के स्पीड से चल रही थी तब, लेकिन 40 के स्पीड से चल रही थी तो वो 10 मिनट देरी से पहुँच रही थी, ठीक है। तो जो करेक्ट टाइम होगा, है ना, वो 54 - 10 हो जाएगा, 44 मिनट होगा, ठीक है। अगर अपना सही स्पीड से चलती तो वो 44 मिनट में पहुंच जाती, लेकिन वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी तो वो 10 मिनट देरी से पहुंच रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 54 - 10, 44 मिनट आपका करेक्ट आंसर। कि हेमीस्फेरिकल बॉल है 3.5 सेंटीमीटर इधर, है ना, और इधर एज वेल एज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट 15 पर रुपया 15 जो है पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 15 रुपया दाम यहाँ पर बैठ रहा है। तो आपको निकालना है इनसाइड, अंदर और बाहर पेंट करने का कितना पैसा लगेगा। तो हेमीस्फेरिकल बॉल अर्धगोला है, तो अंदर अंदर करेंगे तो इधर 2πr², बाहर करेंगे तो इधर भी 2πr, टोटल आ जाएगा 4πr²। और 4πr² में 4 गुना 22/7 और गुना r 3.5 गुना 3.5, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है 15, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 1.5 हो जाएगा। तो ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1.5 से हमको गुना करना पड़ेगा। 7 × 5 = 35, 0.5 आ जाएगा, 5 का भी इधर 2 हो जाएगा, 2 × 44, 44 गुना 15 गुना 35। अच्छा, इसको आप डिजिट सम लगाकर भी बना सकते हैं। तो टोटल डिजिट सम आपका कितना आ रहा है, 4 4 8, 8 गुना 6 ठीक है 48, 3 आ रहा है, और 3 गुना 8 24 6 आ रहा है टोटल डिजिट सम आपका 6 आ रहा है। तो कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में आपका डिजिट सम 6 दिख रहा है? 4 3 7 1 8, 3 3 6 1 7, 3 2 5 1 6, यहाँ पर 6 बन रहा है, तो यह हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिजिट सम लगा के आप कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। आपका 19 नंबर का सवाल है कि गिल सोल्ड 2 डॉग्स एट द सेम प्राइस, इन वन ही गेट्स ए प्रॉफिट 20%, 22%, और दूसरे में उसको 22% का लॉस होता है, एक में 22% का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? तो सिंपली आपको यहाँ पर सक्सेसिव लगा दीजिए, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वरुण इन्वेस्ट सम ऑफ इतना रुपया और आशीष इन्वेस्ट सम ऑफ इतना रुपया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, और 3 साल के बाद आशीष को 960 रुपये मिलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो हमने पहले भी इस टाइप के बहुत सारे सवाल जो है पूछेगा, अभी तक हमने 6 शिफ्ट के सवाल कराए और 6 में बार बार ये सवाल दोहराते गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी सवाल आए, 5400 है आपका और आपका है 9400,
तो सिंपल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो 27:47 का बनेगा, 27:47 का। तो जो जो पी का रेशियो होगा वही आपका एसआई का रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पर समय और दर का समान है। ठीक है, तो इसका भी रेशियो 27:47 होगा। और इधर कितना ज़्यादा है, 20 यूनिट ज़्यादा है, 20 यूनिट का मान 960 हो जाएगा और 1 यूनिट का मान 48 हो जाएगा। तो एसआई जो हो जाएगा इसका 27 × 48 हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि आपको रेट निकालना है तो रेट बराबर हो जाएगा एसआई × 100 बटा मूलधन गुना दर। मूलधन कितना है, 5400 है ना। 27 × 48 एसआई लिया तो इसका एसोसिएटेड मूलधन यही होगा 5400। ठीक है, और गुना समय 300 कट जाएगा, 27 दूनी 54, 3 दूनी 6 × 48, 8 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले शिफ्ट के सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला शिफ्ट का सवाल है मैथ्स का, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सवाल कह रहा है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट आपका जो साधारण ब्याज है 378 दे रखा है 5 साल के लिए और 9%। तो फार्मूला आपको लगाना है मूलधन निकालने के लिए। तो फार्मूला एसआई बराबर लगा दीजिए 378 बराबर पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी बटा 100। ठीक है, और ये दोस्तों 8 7 15 3 18, यानी कि ये 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 दूनी 18 और इधर आपका 20 बार में हो जाएगा, 42 दूनी 84, 840 आपका आंसर होगा। दूसरा है कि 30% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर किया गया और एक आदमी ने 840 रुपये पे किया, तो उसका बिल अमाउंट कितना रहा होगा। ठीक है, तो 840 बराबर 30% का मतलब हो गया 70%, 30% डिस्काउंट का मतलब 70%। ठीक है, तो 70/100 रहा होगा और गुना इसका 80/100 रहा होगा, गुना इसका मान लेते हैं इसका बिल प्राइस एक्स था। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया यहाँ पर, ये कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा और इधर देखिए कि ये बरसती 84 120 बार में कट जा रहा है और इधर 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 15 × 120 से 1500 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी ट्रेन को, है ना, जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सेम डायरेक्शन में जा रही है, 108 सेकंड में क्रॉस करती है और फास्ट मूविंग ट्रेन का जो लंबाई है 950 मीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लो मूविंग ट्रेन, स्लो मूविंग ट्रेन का जो है लंबाई क्या रहा होगा। ठीक है, तो जब भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो दोनों का ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 950 प्लस दूसरे का मान लेते हैं एक्स, ये बराबर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल जो है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो 75 माइनस 30 लेंगे नेट चाल। ठीक है, रिलेटिव चाल 75 में से 30 जाएगा तो 45 बनेगा और गुना 5/18 और समय कितना है आपका 5/18 मतलब किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया और समय है आपका 108 सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। तो ये 9×5 = 45, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 54। ठीक है, 54 गुना 25 यानी कि 25 चौका 100 और 25 पच्छे 125 और 135, 1350 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो, 1350 में से 950 जाएगा 400। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये सिंपल करना है, 8 इधर हो जाएगा 2, 16 2 18 में से 8 जाएगा 10। ठीक है, ये आपका हो गया 2 नंबर्स एक्स एंड 4x, देयर मीन प्रोपोर्शनल इतना है तो एक्स का मान पता करना है। तो मध्य अनुपात का मान आपका निकालना है कितना, अगर ए और बी संख्या है तो उसका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, √a/b, यानी कि एक्स बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा रूट से। ठीक है, एक्स 2x बराबर हो जाएगा 4 5 6 9 7 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से भाग दे दीजिए तो 22 दूनी 44, 8 बार में, फिर 2 चौका 8 यानी कि 2284 वाला आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है आपका कि इनकम इतना है और वह 23% बचाता है, अगर उसका इनकम 27% से बढ़ता है और उसका एक्सपेंडिचर 50% से बढ़ता है तो उसका सेविंग कितना रहा होगा। ठीक है, तो इस डाटा पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज में पूछ रहा है, इस डाटा पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है, आंसर जो आपका रुपए में है। ठीक है, तो निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालेंगे यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि यूनिट आपका डिजिट सम निकाल लीजिए सबका कि कितना एक्चुअल में आ रहा है। 6 8 14 7 21 और एक 22, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 8 14 7 21 यहाँ पे 3 आ रहा है, 6 8 14 6 20 और 7 27 यहाँ 9 आ रहा है और 6 8 14 6 20 6 26 यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो डिजिट सम देखिए सबका अलग अलग है, तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा और तुरंत आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 23% इनकम है आपका, एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर सेविंग है। तो इनकम मान लेते हैं 100 है, तो एक्सपेंडिचर कितना बनेगा आपका, क्योंकि 23% सेव कर रहा है तो 77 एक्सपेंडिचर होगा, 23 आपका। अब इनकम को
27% बढ़ा दिया गया, तो 127 हो गया। और ये इनकम को, एक्सपेंडिचर को 50% बढ़ा गया, ठीक है। तो 77 प्लस 77 का आधा करना है, तो 77 का आधा कितना होगा, 38×2 = 76, ठीक है। तो 38.5 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 8×7 = 15, 7×10 = 11, 115.5, ठीक है। तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा, 11.5, 127 में से 115.5 जाएगा, तो कितना घटा दोस्तों, तो 11.5 घटा, ठीक है। तो अब क्योंकि 100 यूनिट का मान इतना दे रखा है, 100 यूनिट का मान कितना है, 75400, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान इतना हो जाएगा, तो 11.5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11.5 गुना 754, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट सम लगा के चेक कर सकते हैं, तो 7×5 = 12, 4×16, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 5×1 = 6, 7×7 यानी कि 49, 49 का 4 + 9 = 13, यानी कि 4 आएगा। तो 4 वाला जो डिजिट सम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको गुना भी करके आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज इतना। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो पाई का मान कितना लेंगे, 22/7, और आर का मान कितना है, 21/2 गुना 21/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 2 4 खत्म हो जाएगा, 7×3 = 21, 21×3 = 63 गुना 22, 22×3 = 66, और 22×4 = 132, और 6 138, 1386 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि एवरेज वेट ऑफ महेश, राम एंड अनवर 46 है। एवरेज वेट ऑफ महेश एंड राम 39 है, और राम एंड अनवर 49 kg है। तो इसका निकालना है आपको कि वेट ऑफ राम कितना रहा होगा, ठीक है। तो महेश, राम और अनवर का 46 है, तो यहाँ पर डेविएशन लगा दीजिए। 39 में कितना कम है 46 से, तो -7 कम है, तो -7 गुना टोटल डेविएशन महेश और राम का कितना हो जाएगा, -14, प्लस इसका डेविएशन निकाल दीजिए, राम और अनवर का 49, 46 से कितना ज़्यादा, 3×2 यानी कि 6, -14 + 6 टोटल डेविएशन कितना आ रहा है, -8, ठीक है दोस्तों। तो -8 आ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो 46 है आपका टोटल, है ना, 46 में से हमको -8 घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका 38 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए घटाया क्योंकि यहाँ पर राम और अनवर 2 बार आ गया, राम जो है यहाँ पर 2 बार काउंट हो गया है, तो एक ही बार काउंट इसको करना है। तो एक बार काउंट करेंगे तो टोटल डेविएशन 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है, तो जिसके कारण डेविएशन -8 आ रहा है। तो इस -8 को टोटल एवरेज में से हमको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 1 38, 38 1 13,800 आंसर आ जाएगा, और ये 4 4 कट जाएगा, इधर कट जाएगा, 27×3 = 81 आपका आंसर आ जाएगा। और इधर देखिए 11 नंबर में कि 152 चेयर है, और हैड ए गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 76 चेयर्स। अगर 152 चेयर का विक्रय मूल्य, एक चेयर का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 152 चेयर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 152 रुपया। और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 76 चेयर्स, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, एक चेयर का दाम विक्रय मूल्य 76 रुपया है, तो 76 चेयर का दाम 76 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट 76 रुपया हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा, 76, 152 में से 76 जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 76/76 गुना 100, यानी कि 100% प्रॉफिट होगा। 12 नंबर है एलसीएम दे रखा है, एससीएफ दे रखा है, और एक नंबर भी दे रखा है। फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना एससीएफ बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, ठीक है। बस इस पर दूसरा नंबर निकाल दीजिए। तो एलसीएम गुना एससीएफ कितना हो जाएगा, 4 1 5 8 गुना 54/378। ये दोनों 9 से कटने, 5 4 9 9 9 18, ये कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, और 5 9 चौका 54, 9 दूनी 18, और 9 चौका 36, 9 दूनी 18, और 42 गुना 11, 11 चौका 44, 11 पचे 55, और 4 59, 594 आपका आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल है कि 1224 रुपया है, ही डिवाइडेड, अच्छा ये पैसे आनंद और अनिल के बीच में डिवाइड किया है, और 4% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से उसको इन्वेस्ट किया है। तो यह देखा गया है कि आनंद और अनिल जो है 17 और 18 साल बाद सेम अमाउंट उसको मिलता है। तो मनोज ने अनिल अनिल को कितना दिया, अपने बेटे अनिल को कितना दिया, ठीक है। तो इधर आनंद है और इधर अनिल है, ठीक है। तो यहाँ पर 4% का दर मतलब 1/25, यानी कि 26/25 हो जाएगा, ठीक है। 26/25 इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक को 17 साल बाद मिल रहा है, एक को 18 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो बन जाएगा कितना, 17 और 18। तो यहाँ पर जो रेशियो बनाएंगे तो जिसका कम है उसका ज़्यादा लेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, तो आनंद का जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, वो था कितना, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस अनिल का कितना था,
अनिल को मिल रहा था 18 साल बाद, यानी कि 1 + 1/25 का 18, और इधर इसको मिल रहा था 17 साल बाद। ठीक है, ये 1 + 1/25 का 17, ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 26/25। ठीक है दोस्तों, वही हमने लिखा था। 26 और 25 51 आ जाएगा। तो 51 का मान जो है दे रखा है 1224, तो ये 17 बार में कट जाएगा। 17 तिया 51, 17 सत्ती 79 से, और 17 दूनी 34, और ये 24 तिया है 72, यानी कि 1 यूनिट का मान 24 आ रहा है। तो मनोज ने अनिल को कितना दिया? तो अनिल का रेशियो कितना आ रहा है? 25, तो 25 × 24। अनिल को कितना मिलेगा? 25 × 24, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 60 मिलेगा। ठीक है, 600 रुपया इसको मिलेगा। किसको? अनिल को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि दो ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं 50 और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और एक ट्रेन की लंबाई इतना है और 12 सेकंड। अभी पहले वाला वही सवाल है। ठीक है, तो टोटल एक का है आपका 500 मीटर, 500, दूसरी ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं बराबर। अब दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसका रिलेटिव स्पीड 160, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे, और गुना समय कितना है? 12 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकाल देंगे, तो ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 चौका 12, 3 चौका 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और यानी कि 1600/3। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1600 - 1500/3, यानी कि 100/3, यानी कि 33.33 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 खत्म हो जाएगा, 12 × 6 = 12, 11 23, और इधर 7, 23 × 7 यानी कि 100। अगला है कि रमेश का एक्सपेंडिचर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में इतना रहा। तो यहाँ पर जो है आपको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, और जोड़ के ही बना सकते हैं। 28,312 है, इधर है आपका 32,252, और 25, 12 और 33,500। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 12, 52, 64, 12, 76, 5, 5, 10, 5, 3, 8, 1, 9, 2, 11, 8, 19, और 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 119/4 करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 9 36, 29 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो सिंपली फार्मूला लगा देना है। क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 126/100। तो 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 630 हम आपका आंसर आ जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। इस सेंटेंस को समझिए। ये सेंटेंस कह रहा है कि ए बी जितना समय में काम करता है उसका 3/4 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, तो इफ़ टुगेदर दे टेक 66 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज शैल बी अलोन कैन डू इट, है ना। बी अकेले काम को कितना समय में करेगा अगर दोनों मिलकर काम को 66 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप एक पढ़े होंगे मेंडेस आवर वाला, है ना। मेंडेस MDH/W कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो MDH यानी कि मेंडेस आवर बटा W, यानी कि वर्क। तो वर्क को नीचे रखते हैं, ये कांस्टेंट होता है। दोनों के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से इफ़िशियंसी निकालेंगे। मेन का ए का एफिशिएंसी ए मान लेते हैं और बी का एफिशिएंसी बी मान लेते हैं। तो ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है। ठीक है, तो बी अगर टी दिन में काम करता है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। यहाँ से भी ये एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बी गुना डेज बी का कितना है, मान लेते हैं बी टी समय में काम को करता है और एक काम करता है। ठीक है, जो भी काम है एक काम करता है, बराबर टी समय में एक काम करता है। तो वही ये क्या करता है कि इसका 3/4 समय में, यानी कि बी जितना समय लिया टी उसका 3/4 टी में ये इतना काम करेगा, और काम कितना करेगा, ये जितना काम किया उसका आधा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से A/B इफिशियंसी निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा? तो ये 2 बार कट गया, ये टी कट जाएगा, तो A/B बराबर 2/3, यानी कि 2/3 इफिशियंसी रेशियो आ गया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, तो टोटल इफिशियंसी है 3 और 2 5 यूनिट, 5 गुना 66, ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो बी अकेले कितना काम करेगा? तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? बी का टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क है 5, 5 गुना 66 बटा एफिशिएंसी बी का कितना है 3, ये कट जाएगा 3 बटा 22, है ना। 22 पंचे 110, 110 वाला आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना सकते हैं और ऐसे ही बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सवाल में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में जो है आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा, नहीं तो फिर सेपरेट वीडियो बनाकर हम उसको डिटेल में समझाएंगे।
थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। अगर दो संख्या है ए और बी तो इसका बी स्क्वायर बटा ए उसका तृतीय अनुपात होता है। तो 42 का स्क्वायर यानी कि 42 गुना 42 बटा ए 36, 6 चौका 36, 6 सती 42 और 6 सती 42 सती 49 आपका आंसर होगा। और 20वां नंबर और लास्ट इस शिफ्ट का सवाल, सेम सवाल अभी जो हमने बताया था 15 और 16 दे रखा है, तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। जो रेशियो ऑफ डिवीजन थी, ये इसका पैसा का जो अनुपात होगा इन्वेस्ट का, है ना, उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो अशोक राज और वरुण का निकाल लेंगे। तो राज और वरुण का निकालेंगे तो 15 और 16 यानी कि वरुण जो है 16 साल बाद मिल रहा है और 15 आर को 15 साल बाद मिल रहा है। ठीक है, तो और दोनों का अमाउंट सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 8/100 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 और 25, 27/25 का आंसर 27/25 आएगा रेशियो इसका। ठीक है, तो 27/25 यहाँ पर देखिए एक ही साल का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर 27/25 आ रहा है। अगर 2 साल का डिफरेंस रहता तो स्क्वायर में आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27/25 आ जाएगा, तो 27 और 25 कितना हो जाएगा, 20-20-40 52 यूनिट। 52 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा, 1612। तो इधर कितना हो जाएगा, आपको निकालना कितना है, राज को कितना मिला, राज का रेशियो कितना है 27 यूनिट, तो 27 यूनिट का मान हो जाएगा 1612/52 गुना 27। ठीक है, तो डिजिट सम लगा के भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि डिजिट सम इसका कितना है, 7 2 9, 9 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो आपका डिजिट सम 9 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 13 से ये कट रहा है, 13 3 13 दूनी 26, हाँ 13 से कट रहा है, 13 13 दूनी 26, 13 चौका 52 और 13 चौका 52 4 तिहाई 27 गुना 31 आ रहा है, यानी कि लास्ट में 7 वाला आंसर होगा, यूनिट डिजिट वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सवाल को समझते हुए, और किसी भी तरह के सवाल में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं फटाफट। तो हमारा जो सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24, 58, 48 एंड 12। तो इन सब में से जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा जो इन चारों से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, यानी कि हमको एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन चारों में से कौन इसको डिवाइड कर रहा है। जो नहीं डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 24 में 2 गुना 12 आता है, तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन 12 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ 12 गुना करेंगे। अब यहाँ पे 58 ऑलरेडी है, 48 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि 12 गुना 12 इधर है और 2 इधर है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 गुना 2 इसमें करना पड़ेगा, तो 48 बन जाएगा और 12 ऑलरेडी डिवाइड है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 58 गुना 24। तो 58 गुना 24 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 से गुना कर लेंगे तो 8 चौका 32, 5 चौका 20 और 16 36 और 3 39 और 5 दिन 10 3 13, 1392 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रवीण जो है उसके पास 1612 रुपये थे। इस टाइप के सवाल जो है काफ़ी बार रिपीट हुए, सिर्फ डेटा चेंज हुआ थोड़ा बहुत, है ना, बाकी ये डेटा सेम रहा है। तो ऋषि और सन जो उसके 2 बेटे थे, है ना, उसमें बांट दिया और उसको 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्वेस्ट करने के लिए बोला, और बाद में ऋषि और सान को 17 और 18 साल बाद सेम अमाउंट मिला। तो कह रहा है कि प्रवीण ने अपने बेटे ऋषि को कितना रुपया दिया था। ठीक है, तो ऋषि और सन इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट वाला रुपया है इसको हम इक्वेट करेंगे। तो ऋषि को 17 साल बाद मिल रहा है पैसा, तो 17 साल बाद वाला नीचे रखेंगे, 1 + 8/100 17, और सान को मिल रहा है 18 साल बाद वाला, तो 1 + 8/100 18। ठीक है, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 4 से काटेंगे 2 और ये 25, यानी कि 27/25 आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा। 27 और 25 का टोटल कितना हो रहा है यूनिट, 52 यूनिट, और 52 यूनिट का मान आपको 1612 है। ठीक है, तो इसलिए आपका पूछ रहा है कि ऋषि को कितना मिला, तो ऋषि का यूनिट है 27 यूनिट, तो 27 यूनिट आपका जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो 1612/52 गुना 27। ठीक है, ये 13 से कट जाएगा, 13 13 दूनी 26 और 13 चौका 52 और ये 4 तिहाई 12, 31 गुना 27 करेंगे तो जिसका 7 वाला होगा वही आंसर होगा। 27 गुना 31 यानी कि 27 और 27 तिहाई 81 2 83, 837 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विक्रेता ने, है ना, पेंसिल अपने दुकान में पेंसिल के बिक्री पर डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया, बाय 20 एंड गेट 5 फ्री। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिज स्कीम डिस्काउंट।
है ना, तो उसका परसेंटेज क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज क्या था, तो कितना दे रहा है, इसको निकालने का तरीका क्या, जो फ्री दे रहा है उसको ऊपर रखेंगे और कितने पे दे रहा है, तो टोटल कितना है आपका 20 और प्लस 5 25, ठीक है। तो अगुना 100 कर देंगे, क्योंकि 25 का दुकानदार को लगा होगा क्रय मूल्य और उसमें से 5 फ्री दे रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5 और इधर 20% आपका आंसर होगा। इधर इसको निकालेंगे तो 144 दूनी 288 यानी कि 144 वाला आंसर होगा। और इधर जो है क्यूब एज किनारा जो है 19 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 19 का स्क्वायर 361 और 6 6 चौका 36 और 6 तिया 18 और 3 21 21 66 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 6 नंबर में सवाल है कि 78,200 में कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो 78,200 सिंपली फार्मूला लगा देंगे तो इधर हो जाएगा लॉस परसेंट 44% है, तो ये 56% बटा 100 हो जाएगा, ये 2 शून्य कट जाएगा। 782 गुना 56 करेंगे तो जिसमें 2 वाला होगा यूनिट डिजिट वो वाला आंसर होगा, तो देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो डबल वाला निकाल देंगे, है ना। तो 782 और गुना 56, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ से 82 शेष बचेगा, शेषफल निकालेंगे, यहाँ पर शेषफल प्रमेय से रिमाइंडर थ्योरम से, तो -18 इधर आ जाएगा शेष और इधर आ जाएगा 44, ठीक है, -44, 18 चौका 72, 18 चौका 72 7 79, तो ये आ गया आपका 792। तो लास्ट 2 डिजिट आपका कौन सा निकलेगा 92 वाला, तो यही ऑप्शन सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड आता है तो तुरंत भी हो जाएगा। तो 16 और 3 19 में से 9 जाएगा, 10 हमारा आंसर होगा। और फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ संजय हु कवर्स द फर्स्ट इतना इतना एंड नेक्स्ट इतना इतना, एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 150 प्लस 250 400 और कुल समय कितना 4 प्लस 4 8 8 पंचे 40 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और द मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है 36 और 19 का, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा 6 गुना 3 18। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5400 और 9400 इन्वेस्ट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम और 4 साल के बाद 960 रुपये उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हम जानते हैं कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा अगर रेट और उसका समय बराबर हो तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका जो रेशियो होगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ रहा है 27:47, तो इसका भी रेशियो होगा 27:47। 20 यूनिट का मान आपका 960 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48, तो इसका गुना 48 हो जाएगा, 27 गुना 48 और बटा 2700, ऐसा ही निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुना ये हो गया ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन हो गया 2700 गुना समय कितना है आपका 4, 2 शून्य कट गया 27 कट गया और इधर आ गया सॉरी ये है 5400, है ना, तो ये 2 बार में कट गया और 4 दूनी 8 चौका 48 यानी कि 6 जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 400 नाशपाती खरीदेगा 1230 रुपये पर 100 में, है ना, तो टोटल सीपी कितना हो गया, तो 1230 गुना 4, ठीक है, 10 चौका 92 400 4920 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 12 चौका 48, है ना, और इधर हो गया सोल्ड एट ए प्रॉफिट 980, तो ये 980 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 0 8 2 10 9 9 18 19 5900, ठीक है। अब पर डजन ऑफ पियर सेलिंग प्राइस पर डजन आपको निकालना है, तो 5900 जो था दाम था वो 400 का था, तो एक का दाम इतना हो जाएगा तो 12 का दाम इतना हो जाएगा बटा 400 गुना 12 करना पड़ेगा, ये कट गया 4 तिया ही 12 59 तिया 9 तिया 27 5 तिया 15 16 17 177 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 44 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 45 है, तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए PR² बटा रेट आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कि रेट निकाल दीजिए कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 44 है, तो 22 एक साल का 22 दूसरे साल का 22 और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। यहाँ से R% बराबर कितना हो जाएगा 22 का R% बराबर 1 है, तो R% बराबर 1/22 हो जाएगा। और इधर P था तो P का R% 22 था, तो P का 1/22 बराबर 22 है। P का R% बराबर 22 है, तो P का R% बराबर P का 1/22 बराबर 22, तो P बराबर 22 गुना 22 484 आपका आंसर होगा। 2 ट्रेन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और एक ट्रेन की लंबाई इतनी है और 44 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो उसका लेंथ आपको निकालना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है काफ़ी नज़दीक है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए फटाक से कितना आ जाएगा 430
प्लस एक्स, दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर 60 प्लस 50 110, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे बदलने के लिए, और गुना समय, समय कितना है 44। अब इसको हल कर लेंगे, 22 दूनी 44, 9 दूनी 18, 22 पंचे 110, 11 गुना 121 1210/9, और इधर x का मान कितना आ जाएगा 1210/9 माइनस 430, सॉरी इधर कितना आ जाएगा 22 पंचे 110, 12,100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 43 गुना 9 कितना हो जाएगा 12,100, और 0 9 ही 27 और 9 चौका 36 37 38, ये घट जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 3 जाएगा 9, 9,230/9 हमारा कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 8, 9 9 9 81, और 914 दशमलव समथिंग हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। एक ग्रुप में 49 आदमी, देखिए सवाल को हल करते हुए चलते हैं। तो एक ग्रुप में है 49, एक ग्रुप का 49 आदमी है, ठीक है 49 मेंबर्स है, और बी ग्रुप का 35 मेंबर है, और सी ग्रुप का आपका कितना 31 मेंबर्स है, और टोटल का एवरेज आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है, निकालना है। ठीक है, तो टोटल का एवरेज आपको निकालना है। इसका एवरेज दे रखा है 106, और इसका एवरेज दे रखा है 141, और इसका एवरेज दे रखा है 226। ठीक है दोस्तों, और ये आपका आ जाएगा 35 और 31 66 66, और 40 106 115 आ जाएगा। ठीक है, 115 का आपको निकालना है एवरेज। ठीक है, तो आप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो डेविएशन मेथड में कोई भी एक एवरेज मान लेंगे इन दोनों के बीच का। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो हम कुछ ऐसा संख्या मान लेंगे जो कि इसके कैलकुलेशन को आसान बना दे। तो हम यहाँ मान लेते हैं इसका एवरेज 126, अभी मान लिया हमने, बाद में जोड़ घटा करेंगे। तो 106 में से 26 जाएगा -20, और -20 गुना 49 करेंगे तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा -980। ठीक है, और इधर 141 है, 141 में से 26 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 गुना 35, 15 पचे 75, और 15 तिया 45, और 7 52, 525 इधर आ गया, और 226 में से 126 जाएगा 100, इधर आ जाएगा 3100। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आपका कितना आ जा रहा है, इधर आ जाएगा 3625, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। तो इधर आ गया आपका 3625 में से 980 जाएगा तो 5, और 12 में से 8 जाएगा 4, और 15 में से 9 जाएगा 6, 2645। ठीक है, तो 2645 आपका टोटल डेविएशन निकल कर आ रहा है 2645। तो एवरेज डेविएशन कितना होगा, तो 2645/115 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का डेविएशन निकल के आ रहा है ना। तो एवरेज डेविएशन 115 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से 5 ये 23 बार में कट जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, और 5 9 45, और ये 23 बार में कट जाएगा, यानी कि प्लस 23 हमको जो है, जो हमने एवरेज डेविएशन माना था है ना, उसमें हमको प्लस 23 और ऐड करना पड़ेगा कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 149। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट डेविएशन होगा 149 होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 149 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो यहाँ पर माना था 126 है ना, तो इसलिए ये 100 प्लस 23 इसमें जोड़ना पड़ा, क्योंकि हमने गलत माना था। अगर हम यहाँ पर 149 मानते तो इसका टोटल डेविएशन आपका जीरो आता था। हमारा जो करेक्ट एवरेज अगर रहेगा तो इसका टोटल डेविएशन 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर गलत माना है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, और जितना होगा प्लस या माइनस उसको एवरेज में हमको घटाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए कंसेप्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द एवरेज वेट ऑफ 27 स्टूडेंट्स क्लास 53 है। अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो एवरेज जो है 700 ग्राम ये हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। वेट ऑफ द टीचर आपको, चलिए इसको यहाँ पर देखिए कि 27 स्टूडेंट है, तो इसको आप बना सकते हैं कि 27 स्टूडेंट आपका है, तो जो 27 का 53 है और एक हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो एवरेज बन गया हमारा 28 का 53.7, क्योंकि इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर देखिए डेविएशन लगा दीजिए, तो 0.7 कम, कितना कम है -0.7 गुना 27 में, तो 7 49, और 2 7 दूनी 14, और 4 18 है ना, 18.9 कम है। तो टोटल डेविएशन इसका 0 आना चाहिए, क्योंकि जो है ये -18.9 है तो इसको प्लस 18.9 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस 18.9 है तो इसमें हमको जो करेक्ट है इसका जो वेट निकलेगा इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 53.7
प्लस 18.9 इसको ऐड करना पड़ेगा। 9 7 16 8 3 11 12 72.6 जो होगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला भी है इसका शायद न्यू एवरेज प्लस न्यू एवरेज जो होगा वो 53.7 है प्लस जो डिफरेंस है 0.7 गुना और ये 27 ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और ये जो डेविएशन मेथड है इसमें आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि 1657 और 2037 लीव से रिमाइंडर 6 और 5 है तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले जो रिमाइंडर बच रहा है शेषफल बच रहा है उसको जो नंबर दिया हुआ है उसमें घटाएंगे। तो 1657 में से 6 जाएगा तो 1651 बनेगा और इधर बन जाएगा 2037 में से 5 जाएगा 2032 बनेगा। ठीक है, तो 2032। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। सिंपली इस दोनों को घटा दीजिए। घटाने के बाद इसका जो फैक्टर होगा उसी में से कोई आपका एचसीएफ होगा। 2 में से 1 जाएगा 1, 13 में से 5 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3, 381। अब 381 का फैक्टर क्या क्या होगा? 3 से कटेगा 3, 3 कट जाएगा, 3 गुना 127, 381 यानी कि 127 जो होगा दोस्तों हमारा फैक्टर होगा, जो कि इससे हम डिवाइड करेंगे। 127 हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, जो इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर 6 और 5 देगा। ठीक है, ये निकालने का तरीका, जब भी डिफरेंस कोई भी दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस फैक्टर होगा, डिफरेंस एचसीएफ होगा या फिर उस डिफरेंस का जो फैक्टर होगा उनमें से कोई एचसीएफ होगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कि 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 कट जाएगा, 16 3 19 में से 12 जाएगा, 7 हमारा आंसर होगा। 18 नंबर में कह रहा है कि एक 15 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है और बी 20 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, तो इसका एलसीएम टोटल वर्क 60 ले लेंगे। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3। 2 दिन का काम दोस्तों आपका है 7 काम। ठीक है, अब इसमें से 7 के नज़दीक में 8 से गुना करेंगे, 7 8 56, तो इधर भी दिन कितना हो जाएगा? इतना दिन, 8 दूनी 16 दिन हो गया। प्लस एक्स काम शुरू कर रहा है तो एक्स एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक दिन में वो 4 काम करके ये टोटल 60 काम पूरा देगा। तो टोटल दिन कितना हो गया? 17 दिन। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट रेशियो आपको पता करना है। तो हाईएस्ट रेशियो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर देखिए 12/19 है, इधर 15/19 है और इधर 21/26 है और इधर 19/13 है। तो इधर ये बटा 2 कर देंगे तो इधर सेम हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 21 और इधर 38। तो इन दोनों में से ये बड़ा है। ठीक है, 19/13 और इन दोनों में से कौन बड़ा है? 15 बड़ा है। तो 15/19, 15/19 और इधर 19/13। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा? तो इन दोनों को गुना करेंगे, 13 गुना 15 और 19 गुना 19, ये 361 आ जाएगा और ये 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 19। तो कौन बड़ा है? 361 वाला बड़ा है, तो 19/13 आपका करेक्ट आंसर होगा। 19/13 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है और इस शिफ्ट का, इस डे का, इस दिन के अंतिम शिफ्ट का अंतिम सवाल। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है। कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो बेझिझक जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस सवाल को बनाने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि इसको कुछ भी करने का नहीं है, डिजिट सम लगा के बनाने का है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है डिजिट सम में हमने जितनी बार बनाए सारे सवाल मतलब आंसर सही तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले डिजिट सम निकाल लीजिए, सबका कितना कितना आ रहा है। 6 2 8 3 11 7 18, इधर 9 आ रहा है, 9 और 6 3 9, इधर 8 आ रहा है, 4 2 6 7 13, इधर 4 आ रहा है। ठीक है, और इधर आ रहा है आपका 6 7 13, 4 17, 6 4 10, 6 16, 7 7 14, 16 7 7 14, मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है। सबका डिजिट सम अलग अलग आ रहा है। तो सिंपली निकाल लेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए कि 15% है, 15% को कितना लिख सकते हैं? 85%, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो ये 85 गुना 40 को लिख सकते हैं 60 और गुना 60 को लिख सकते हैं 40, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है 100 में घटाते हुए जाएंगे, और गुना 45% इंक्रीज हुआ है तो इसको हम 145 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 100 100 100 100। सबका डिजिट सम निकाल देंगे तो इधर जो भी आएगा इसका डिजिट सम तो एक ही रहेगा नीचे, और इसका डिजिट सम कितना आएगा? 8 5 13, इधर 4 आएगा, 4 गुना 6 24, यानी कि इसका 6 आ जाएगा, 6 गुना 4 फिर से 24, इसका 6 आ जाएगा, और 6 गुना 5 4 9 1 10, 6 ही आ जाएगा। हाँ, तो इधर आपका आ गया 6। ठीक है, अब 6 आ गया तो ये देखिए कि ये कितना कम आ रहा है, तो 1 में से 6 घटाएंगे तो 1 - 6 बराबर -5 आ रहा है। तो -5 नहीं लेंगे। जब भी डिजिट सम का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो जब भी हमारा -9 आता है, माइनस कुछ भी आता है तो डिजिट सम में उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए 9 से जोड़ते हैं। तो इसमें हम 9 से जोड़ेंगे तो +9 इसमें ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा कितना देगा? +4, और डिजिट सम किसका +4 मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी का। तो यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों,
तो जब भी हम डिजिट सम अप्लाई करते हैं तो जहाँ भी हमारा माइनस या नेगेटिव टर्म आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसमें +9 ऐड करते हैं, क्योंकि ये डिजिट सम ही मेथड है। 9 से अगर हम भाग करते हैं तो 9 या 0 है ना, उसका 9 से भाग करने के बाद जो उसका शेषफल होता है वही लिखते हैं। तो अगर मेरा टर्म निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव को अगर हम 9 से भाग देंगे, जैसे -5/9 करेंगे, तो इसका जो टर्म होगा है ना, पॉजिटिव शेषफल होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ से -5 ही रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर तो निगेटिव होता नहीं है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो +4 जो होगा दोस्तों हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी जो आपका यूजुअल मेथड है वो आप लगाकर इसको बना सकते हैं, सक्सेसिव अप्रोच से भी बना सकते हैं, या फिर है ना, बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 6 फरवरी को आए सारे शिफ्ट के मैथ्स के सवाल जो है कंप्लीट हुए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।